नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आषाढ़ मास की कथा। आषाढ़ मास में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि की आराधना होती है। इस महीने में श्री हरि सो जाते हैं और जगत का पालन यहाँ से शिव जी करते हैं। तो इस महीने में स्कंद पुराण की कथा सुनने का विधान है। चलिए सुनते हैं। भगवान शिव की महिमा। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि और विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों में उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमस मुनि वहां पहुंचे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमस जी को आया देखकर एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास सा छा गया और सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षि गण लोमेश जी को अर्घ्य और पाद निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमस जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्मा का वर्णन इस प्रकार किया। लोमस जी कहते हैं, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। अतः शिव जी के महात्मा का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार और घरदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसलिए वे सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं, वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, मुने, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया और कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, ये सब बातें हमें बतलाइए। हमारे मन में यह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तब लोमेश जी कहते हैं, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य आए और वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात के लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे प्रजापति ठहरे। यह अपमान कैसे सहते भला। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता असुर भी मेरी चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु यह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है, सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने आप को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसको श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैं यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। अब दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बहुत क्रोध आया और वे बोले, अहो स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप, नाना प्रकार के तीर्थ जिसके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को श्राप क्यों दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव जी ने संपूर्ण विश्व का पालन किया, उन्हीं को तू श्राप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ और किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दूर दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञ में ब्रह्म हूँ।
भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया और शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान से चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल ना सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और शिव के उपासकों की निंदा संलग्न करने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक ऋषि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, कामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम ये तथा और बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व और किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आए और वैकुंठ धाम से श्रीहरि को भी बुलाया गया। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा, अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर और अग्निदेव बकरी की सवारी कर चढ़कर पधारे। नेतृत्व कोण से अधिपति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए और इस प्रकार सब लोग दक्ष को यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां पर विश्वकर्मा के द्वारा बनाए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ और उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋषिज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उस समय अपने स्वहृदय से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी प्रकार महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष के से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापते, ये देवेश्वरगण, ये बड़े बड़े महर्षि लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पानी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। जिसके बिना मंगल भी अमंगल रूप में परिणत हो जाता है तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे तब तक वहां क्यों नहीं दर्शन दे रहे? दक्ष, अब तुम्हें भगवान विष्णु इंद्र के साथ जाकर भगवान महेश्वर को बुला लाना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति में यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनका नाम लेने से ही पुण्यमय हो जाता है। दधीचि यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की उपस्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ, नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हैं। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी आए हैं। समस्त वेद, उपनिषद, नाना प्रकार के आगम भी हैं। इस प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी आ गए हैं, जो जो यज्ञ कर्म के योग हैं, शांतचित्त सुपात्र हैं। सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं और आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य और उनके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं। दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले आपके होते हुए हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि कहते हैं, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है। भगवान शिव के आमंत्रित नहीं किया गया महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न आने वाला है। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े। तुरंत अपने आश्रम को चले गए और उनके जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी है। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। जब उन सभी महर्षियों ने वहां देव यज्ञ आरंभ किया, उसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंध माता पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछो तो सही, ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे? उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और विनय करके उनके यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का वृतांत कह दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती ने चंद्रमा की कही हुई बातें कह सुनाई।
जिसके सुनकर देवी ने विचार किया कि क्या कारण है जो पिता ने मुझे नहीं बुलाया। क्या मेरी शिशुनी माता भी मुझे भूल गई। आज मैं भगवान शंकर इसका कारण पूछती हूँ। वह निश्चय करके ही सती देवी सखियों के साथ वहीं पर ठहरा कर स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंडमुंड आदि सभी सार्सद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। वान, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्रकेतु, धूम्रपाद, अन्य बहुत से गण रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। सभी जितेंद्रिय और वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सबसे घिरे हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई और भगवान शिव बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित कहा, प्रिय, इस समय तुम्हारे यहाँ आगमन का कारण क्या है। सती कहती है, देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती। भगवान शिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारें। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर, किन्नर आदि सम्माननीय हैं, वे सब निस्संदेह उसके यज्ञ में पहुँचे हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वहाँ मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान सहना पड़ता है, इसलिए तुम्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार कहने पर शिव जी के सती ने पिता के प्रति अपना रोष प्रकट वाले वचनों में कहा, नाथ, जिसमें संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देवेश्वर महादेव तो आप ही हैं, फिर आप को मेरे पिता ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। यह दुर्भाव है, मैं जाना चाहती हूँ। आप पिता के, मैं जा रही हूँ यज्ञ मंडप, वहाँ मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूँ कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार होकर जाना और तुम्हें मैं शीघ्र वहां जाने की आज्ञा देता हूं, यात्रा करो। भगवान शिव के आदेश से 7000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर वहां लौट कर नहीं आएगी। आगे की कथा दूसरे भाग में फिलहाल विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।